घर और किचन के कामों को आसान करने के लिए आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने बहुत सारे किचन टिप्स लेके, जो कि आपकी डेली लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इजी करने वाले हैं। उसके अलावा आपके बहुत सारे पैसे और समय दोनों बचाने वाले हैं। तो होपफुली आपको किचन टिप्स पसंद आएंगे। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हो प्लीज़ मेंशन ज़रूर करिएगा। तो अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट यूजफुल हैक को। तो डियर फ्रेंड्स, खाना हम सब लोग अपनी गैस पे बनाते हैं, लेकिन खाना बनाते समय कई बार ऐसा होता है कि सब्जी, दाल, चावल उबल के हमारे बर्नर में पहुंच जाते हैं, जिससे कि बर्नर के जो छेद होते हैं ना वो जाम हो जाते हैं। तो इन्हें साफ़ करने के काफ़ी सारे डिफरेंट तरीके हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। उनसे अच्छा मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बता रही हूँ कि आप लीजिएगा सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन की हेल्प से जो छेद बंद है ना उन छेदों को आप खोल दीजिएगा। क्योंकि सेफ्टी पिन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर में अवेलेबल होती है, सभी के घर में होती है। सेफ्टी पिन नहीं है तो आप सुई ले लीजिएगा, उससे इंस्टेंट ही इसका रिजल्ट मिलता है और बिल्कुल भी तामझाम करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। और उसके बाद आप इस तरह से हिला दीजिए और आपके जो भी छेद बंद होंगे ना, सारे छेद अपने आप खुल जाएंगे। तो होपफुली ये टिप पसंद आया होगा। तो आज का नेक्स्ट टिप है कि जब भी हम लोग आटा छानते हैं, आटा लगाना होता है, तो हम कभी छोटे बर्तन में लगाते हैं या फिर एक दो लोगों का खाना बनता है तो हम थाली वगैरह में छानते हैं। तो क्या होता है, आटा हमारा पूरा जो हमारी काउंटर स्लैब है ना उसके ऊपर फैल जाता है, जिससे कि हमें बार बार स्लैब को साफ़ करना पड़ता है। तो एक बहुत अच्छी सी टिप मैं शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप बहुत आसानी से आटा छान पाएंगे, बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, आपको टिफिन या फिर ग्लास या फिर कटोरी किसी में भी आटा को लेना है, उसे छलनी के ऊपर इस तरह से रख के घुमाना है, जिससे कि आटा जो ना बाहर नहीं जाएगा, आपका जो बर्तन ना उसी के उसी में रहेगा, बिल्कुल एक भी कण आपका आटे का नहीं फैला। तो ये टिप जो है ना वो बिगनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और इसके अलावा जो लोग बाहर हॉस्टल वगैरह में रहते हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो फुली टिप पसंद आई होगी। नेक्स्ट यूजफुल टिप है हमारी सिंदूर को लेके। सारी सुहागिन महिलाएं जो ना वो सिंदूर लगाती हैं, और कहा जाता है सूखा सिंदूर लगाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो लोग सूखा सिंदूर लगाते हैं, लेकिन अभी गर्मियाँ हैं, गर्मियों में सूखा सिंदूर बहुत जल्दी बह जाता है। तो एक सिंपल सा टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे कि आपका सिंदूर बहेगा नहीं, बिल्कुल स्टेबल रहेगा, और जो इधर उधर बिखर जाता है बिल्कुल बिखरेगा नहीं। तो सबसे पहले आप कोई सी भी चिकनी चीज़ ले लीजिए, जैसे चाहे तो आप नारियल का तेल ले सकते हो, और चाहे तो आप वैसलीन ले सकते हो। क्योंकि वैसलीन अभी गर्मी है तो थोड़ा अलग स्मेल देती है, इसलिए आप नारियल का तेल लीजिए, उसे अपनी मांग में लगा लीजिए, उसके बाद उसके ऊपर आप सिंदूर लगा लीजिएगा। तो सिंदूर आपका वहीं पे फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। नेक्स्ट टिप है कि हमारे जो गैस स्टोव है ना, इन्हें कितना भी साफ कर लें, लेकिन इनकी जो बटन होती हैं या फिर इसके जो जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे गंदगी भरी रहती है, जो कि देखने में अच्छी नहीं लगती, और हमारे हाथ जो ना बार बार इनमें टच होते हैं, कभी आटा के कभी सब्जी के, तो ये इनमें बहुत जल्दी भरती रहती है। तो आप जो पुराने ब्रश है ना, जिन्हें आप बेकार समझ के फेंक देते हैं, तो उनकी हेल्प से आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो ब्रश में थोड़ा सा साबुन पानी लगा लीजिएगा, गंदगी अपने आप निकल जाएगी। उसके अलावा जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो हमारे टिफिन होते हैं ना एयर टाइट, जिनमें बच्चों के खाना पैक होके जाता है, यानी कि सब्जी मोस्टली, तो उनमें सब्जियों का ऑयल बहुत ज़्यादा भर जाता है, जिससे कि उसमें बैड स्मेल सी आने लगती है। तो आप जब भी ब्रश साफ़ करें तो आप इस तरह से साफ़ कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों की बोतल जो होती है ना ये, और इसके अलावा और भी जो कुकर के ढक्कन होते हैं ना सीटी के पास में, जहाँ पे भी दाल चावल फिक्स हो जाते हैं, तो वो भी आप साफ़ कर सकते हो। बहुत ईजी वे में साफ़ हो जाते हैं। तो आप प्लीज़ पुराने ब्रश को बिल्कुल भी बेकार समझ के मत फेंकिए, इसे आप अपने जो आपका बर्तन धोने वाला एरिया है, सिंक एरिया, इसके पास ज़रूर रखिए। तो जब भी आपको ज़रूरत है तभी के तभी आप इस ब्रश का यूज कर सकते हो, क्योंकि यदि अलग रखा होगा तो फिर आप इन्हें ना ढूंढेंगे ना इनका यूज करेंगे। तो हमेशा अपनी सिंक के पास रखिएगा, जिससे कि जब भी आपको धुलना होगा तुरंत ब्रश उठाया और आप इसे अपने जो भी चीज़ें आपको साफ़ करनी है, बोतल, कुकर का ढक्कन या फिर टिफिन के ढक्कन, कुछ भी बहुत इजी से साफ़ हो जाते हैं। इसके अलावा आज का नेक्स्ट टिप है कि जो हमारे गैस स्टोव होते हैं उनके ऊपर यदि हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, तो कभी दाल चावल, जैसे दाल है सब्जी है, ये गिर जाते हैं और ये मोस्टली फिक्स हो जाती हैं सूख के, क्योंकि कभी कभी हम इन्हें साफ़ नहीं कर पाते हैं तुरंत, या फिर हम भूल जाते हैं, या किन्हीं वजह से, चूँकि गर्मी है तो इस समय में ये और भी जल्दी सूख जाती है। तो हम इन्हें यदि सूखे कपड़े से साफ़ करते हैं तो हमारे गैस स्टोव के ऊपर स्क्रैचेज आ जाते हैं। तो मैं आज एक सिंपल सा तरीका शेयर कर रही हूँ, जिससे बिल्कुल स्क्रैचेस नहीं आएंगे, और 1 मिनट में आपका ये जो सब्जी जाम है ना वो बहुत जल्दी से छूट जाएगी। तो आप उसके ऊपर पानी डाल दीजिए, 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप कोई सा भी कपड़ा लीजिए और उसे आप इस तरह से साफ़ कर दीजिए। बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी, बिल्कुल स्क्रैचेस नहीं आएंगे,
और बहुत आराम से आपका जो भी दाग वगैरह लगा हुआ है ना सब्जी का, क्योंकि कभी कभी हम लोग सब्जी परसने वाली कंछली वगैरह रख देते हैं इसके ऊपर, तो आप इस तरह से साफ़ कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा। और अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, अभी जो है ना वो गर्मियों का मौसम है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही, जब भी हम अक्सर बाहर जाते हैं तो हमारी स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, चाहे फेस की चाहे हाथ पे। अब चेहरे की हालत तो पूछिए ही मत। तो चेहरे पे बहुत सारे लोग दुपट्टा वगैरह बांध के रखते हैं, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है। तो एक बहुत सिंपल सी रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जिससे कि जो आपकी डेड स्किन है ना चेहरे की वो निकल जाएगी। उसके अलावा आपके फेस पे ग्लो भी आएगा, क्योंकि कोलगेट जो है ना वो कोलगेट जो है ना वो क्लीनिंग का काम करता है। उसके अलावा जो दूध होता है ना वो मॉइस्चराइजिंग का। तो दूध और कोलगेट को मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी स्किन के ऊपर इस तरह से अप्लाई करना है। 1 मिनट के लिए आपको अपने हाथ पे या फिर चेहरे पे जहाँ भी लगाना है वहाँ पे लगाइएगा, मसाज कीजिएगा। और उसके बाद में आप क्या कीजिए, किसी सूखे कपड़े की हेल्प से इसे आप पोंछ दीजिए। तुरंत आपको पानी से नहीं धुलना है, और रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट आप देख सकते हो। और आप ये चीज़ फेस पे भी लगा सकते हो, फेस पे और भी अच्छे से ये वर्क करता है। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा, क्योंकि इस तरह से जो भी हमारी बर्न स्किन है ना चेहरे की वो पूरी हट जाएगी। क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो अभी आप अंतर आराम से देख पा रहे हैं, क्योंकि मेरे हाथ दोनों मैंने पहले ही दिखाए थे, बिल्कुल सेम थे। टिप पसंद आया होगा लाइक करिएगा। नेक्स्ट टिप है, चूँकि गर्मियाँ हैं तो फिर बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं रेगुलर, तो फिर मोजे वगैरह पहन के रखते हैं, तो आपने देखी होगी उनकी स्किन इतनी ज़्यादा मुलायम सी हो जाती है। इसके अलावा जब ये सॉक्स पहने रहते हैं तो बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना छोड़ते हैं। बहुत ज़्यादा यदि पैर पसीना छोड़ते हैं तो उनकी स्किन जो ना वो थोड़ी सी नरम हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा नरम स्किन नहीं होनी चाहिए पैरों की वास्तविकता में। तो आप क्या कीजिए, उसके अलावा क्या होता है कि बच्चों की स्किन पे बहुत ज़्यादा स्मेल भी आने लगती है। बच्चे सॉक्स पूरे टाइम पहने रहते हैं, तो आप जब भी बच्चों को सॉक्स पहनाएं स्कूल भेजें तो उससे पहले आप बच्चों के पैरों पे थोड़ा सा पाउडर लगा दीजिए, जो भी आप यूज कर रहे हैं वो वाला, या फिर जो हमारा डर्मिक्यूल ठंडा ठंडा पाउडर नवरत्न वगैरह ना वो लगा दीजिए। और उसके अलावा आप सॉक्स के अंदर भी थोड़ा सा डाल दीजिए, और इस तरह से उसके बाद बच्चों को सॉक्स पहना दीजिए, तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, और बच्चों की जो स्किन है ना उनमें बहुत ज़्यादा पसीना भी नहीं छोड़ेगा। तो बच्चों के पैर जो है ना वो पहले से काफ़ी ज़्यादा सेफ बने रहेंगे। सेकंड टिप है मोजों को लेके। ये अक्सर मोजे ऊपर होते हैं बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, जिससे वहाँ पे बच्चों के जो पैर है उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता। और उसके अलावा आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा रेड कलर के निशान पड़ जाते हैं, जो कि ब्लड सर्कुलेशन ना होने का निशान है। तो जब भी टाइट अगर है आपका मोजा तो आप इस तरह से पलट दीजिएगा, जिससे कि जितना टाइट होगा उतना टाइट नहीं रहेगा, काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगी। तो ये टिप दादी नानी के ज़माने के हैं, आप इन्हें फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नए समय में हम इन्हें लगभग भूल ही चुके हैं। तो आज का नेक्स्ट टिप है कि जब भी हम लोग खाना बनाते हैं तो अपने गैस स्टोव को आगे पीछे खींचना ही होता है। और ऐसे खींचने में क्या होता है, खींचने से ये बहुत ज़्यादा गंदी तरह से आवाज़ करते हैं। यदि हमारे घर में कोई गेस्ट है या बाहर का व्यक्ति है, या फिर हमारे बच्चे वगैरह पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो भी वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा इसके जो पैर होते हैं ना वो भी घिस जाते हैं, जिससे कि इनकी ऊंचाई नीचे कम हो जाती है। तो आज एक ऐसा तरीका शेयर करने वाली हूँ जिससे आप इनकी ऊंचाई को भी बढ़ा सकते हो। उसके अलावा जब आप इन्हें खींचोगे इधर से उधर तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगा। तो आपके बच्चों के सिरप पड़े होंगे ना, इस तरह से बहुत सारे लोगों के होते हैं, दवाई वगैरह आती हैं, तो इन सिरप को आप ले लीजिएगा, इस तरह से काट लीजिएगा। मैंने पहले से काट के रखे थे, और चारों पैरों में फंसा दीजिए। उसके बाद आप आराम से इधर उधर खींचिए, ना तो बिल्कुल आवाज़ होगी। इससे आप इसकी ऊंचाई भी बढ़ा सकते हो, जितनी ऊंचाई चाहिए उतने ऊंचे आप काट लीजिए, और उनके अंदर कुछ भर दीजिए, जिससे ऊंचाई बढ़ जाएगी। और इसके अलावा इसके जो पैर है ना वो बिल्कुल घिसेंगे भी नहीं। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा। और अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। तो अभी का जो मौसम है उसमें हमारी कैरी आ चुकी हैं, और इन्हें यदि हम नॉर्मल इसी तरह से कहीं भी छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है, ये एकदम पीली पड़ जाती हैं, फिर जिनका टेस्ट जो ना वो उतना अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो आप क्या कीजिए, यदि आपको 1 या 2 दिन रखना है तो आप इन्हें पानी में डाल के रख लीजिएगा, जिससे ये बिल्कुल वैसी की वैसी रहेंगी, पीली नहीं पड़ेंगी। और काफ़ी सारे लोग ऐसा सोचते होंगे फ्रिज में रखने से ठीक हो जाएगी। फ्रिज में रहती तो ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सभी के पास फ्रिज अवेलेबल हो। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा। और पानी में डालने से इसमें एक और फ़ायदा ये होता है कि जो भी इसमें फूटी हुई आम होती है, जो चटकी हुई जल्दी ख़राब होती है, वो अलग से ही पहचान हो जाती है, क्योंकि उनमें थोड़ा सा पानी जाते ही वो अपना निशान वहीं पर छोड़ देते हैं। और आज का नेक्स्ट यूजफुल टिप है कि जब भी हम लोग अपने घर में कढ़ी बनाते हैं, हमारे पास बेसन कम होता है, पकौड़ी नहीं बना पाते हैं, तो आप नॉर्मल जितना बेसन है उतना बेसन आप घोल लीजिएगा, और पकौड़ी की जगह आप उसमें बूंदी डाल के बना सकते हो कढ़ी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। प्लीज़ आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। मुझे पहले उम्मीद नहीं थी, लेकिन वास्तव में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया।
तो होपफुली आप इस तरह से ट्राई करोगे। आज का नेक्स्ट यूजफुल टिप है कि हमारे घर में चॉपर वगैरह होते हैं जिन्हें करते हैं, लेकिन क्या होता है कि इन्हें जब हम यूज़ करते हैं तो ऐसे ही रख देते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी के घर में मॉड्यूलर किचन हो। तो ऐसे ही रखने पे इनके ऊपर धूल डस्ट जमा हो जाती है, तो जब हम इन्हें साफ़ करते हैं तो इन्हें रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे खाने वगैरह के कण है ना वो इनके ऊपर ही जमा हो जाते हैं, जिससे एकदम चिकनाहट सी जमा होती है। तो जब हम इन्हें टच करते हैं तो हमारे हाथों के निशान इनके ऊपर बन जाते हैं। तो आप इन्हें बार बार रगड़ना ना पड़े, क्योंकि बार बार रगड़ोगे पानी में भीगेगा तो इसकी डोरी गल जाएगी, ख़राब हो जाएगा, और इसके अलावा इसके बोल्ट पे जंग लग जाएगी, जिससे कि भी ये ख़राब हो जाएगा। तो आप इस तरह से कोई सी भी पॉलीथीन ले लीजिए। इस तरह की पॉलीथीन हम सब लोगों के घरों में बहुत सारी अवेलेबल होती हैं। इसमें पैक करके आप हमेशा इस तरह से रखें तो इसके ऊपर डस्ट जमा नहीं होगी, और इसे आपको बार बार रगड़ के चमकाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसके ऊपर जो धूल डस्ट जमा होती है ना सब्जियों की, वो बिल्कुल भी जमा नहीं होगी। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा। और आज का नेक्स्ट यूजफुल टिप है, बहुत सारी चाबियाँ हमारे घर में इस तरह से पड़ी होती हैं, क्योंकि उनके लिए हमारे पास छल्ला अवेलेबल नहीं होते। तो क्या होता है, तो ऐसे में होता ये है कि चाबियाँ अलग अलग पड़ी रहने से उनमें एक दो चाबियाँ गुम हो जाती हैं, और फिर जब हमें समय होता है ढूंढते हैं तब वो मिलती नहीं है। तो एक बहुत सिंपल सा तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आपकी चाबियाँ बिल्कुल भी गुमेगी नहीं। जी हाँ, तो आप क्या कीजिएगा, आप ले लीजिएगा कोई सा भी सेफ्टी पिन जो हम सब लोगों के घरों में अवेलेबल होगा, क्योंकि सेफ्टी पिन एक ऐसी चीज़ है जो हर महिला के पास अवेलेबल होती है। तो आप उसे ले लीजिएगा, उसमें इस तरह से चाबी को फंसा दीजिएगा, और इस तरह से आप रख सकते हो, बिल्कुल भी आपकी चाबी घूमेगी नहीं। और जब आपको आवश्यकता है, जब आपके पास की रिंग आ जाए तो आप इसमें की रिंग डाल सकते हो। इसके अलावा किसी मतलब मोटे धागे में भी आप इस तरह से बांध के रख सकते हो चाबियों को, तो भी आपकी घूमेगी नहीं, इकट्ठी रहेंगी। नेक्स्ट यूजफुल टिप है, जब भी हम लोग बर्तन धुलते हैं तो बर्तन धुलते समय हम क्या करते हैं कि सब्जी बनी हुई जो कढ़ाई होती है ना, उन्हें भी बर्तनों के साथ धुलने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सब्जी जो लगी हुई है कढ़ाई में, उसमें बहुत ज़्यादा जो जिद्दी ऑयल है ना, वो ऑयल हमारे बर्तनों के ऊपर जाम हो जाता है, जिससे कि हमें डबल मेहनत करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पूरे बर्तनों में बहुत ज़्यादा अच्छे से साबुन लगाना पड़ता है, तब बर्तन हमारे चमकते हैं। तो आप कढ़ाई को हमेशा अलग से ही धुलिए, हमेशा बाद से ही धुलिए, तो हमें क्या होगा, बर्तन तो हमारे उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन कढ़ाई में हमें अलग से मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए बर्तनों को अलग धुलिए और कढ़ाई को अलग धुलिए, जिससे आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, आपका समय भी बच जाएगा और पैसा भी बच जाएगा। तो होपफुली आपको ये सारे टिप्स पसंद आए होंगे। यदि कोई सा भी टिप्स पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। तो आप मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक